जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। मैं आपको पढ़ा रहा हूं नवीन अंगगणित यानी RS अग्रवाल वाली किताब। वहां पर हमने सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ाया, एक्सरसाइज ए पढ़ाई। आज मैं एक्सरसाइज बी पढ़ा रहा हूं। पहले आप उनको देख लेना और फिर बी के 10 क्वेश्चन को बड़े प्यार से सीखना। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि को पुत्र और पुत्री में 12 और 14 वर्ष की आयु के हैं बांटना चाहता है। सीधी सी बात है, देखो 3,75,000 माना पुत्र को वो ₹A देना चाहता है और पुत्री को ₹B देना चाहता है। कहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष के होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर की दर से समान धनराशि मिले, यानी दोनों का जो मिश्र धन है वो समान हो जाए। अब पहले को ₹A दिया, लेकिन ये 12 साल का था, पर इसका जो पेमेंट बराबर होगा वो 18 साल में, यानी 6 साल का अंतर आया। एक साल में 5% तो 6 साल में इसको ब्याज में 30% मिलेगा, लेकिन मिश्रधन बराबर होना है तो 100 में 30 जोड़ दोगे, यानी ए का 130% बराबर करेंगे हम बी के। अब कितने परसेंट वो समझेंगे। बी मतलब जो डॉटर है वो 14 साल की है, 18 साल में उसका पैसा अपने भाई के पैसे के बराबर होना है, तो 14 18 4 साल का मुद्दा। एक साल में 5% है प्यारे दोस्तों, तो 5 का 20% ब्याज मिलेगा किसको, पुत्री को। लेकिन किस पे मिलेगा, पैसा बी पर, तो ये अपने आप में 100%, तो 100 में 20 जोड़ोगे 120%, तो दोनों का अमाउंट बराबर हो जाएगा, मुद्दा खत्म। अब यही रेशियो ले लो, A/B का जो रेशियो आएगा 12/13 हो जाएगा, और यही जो है 12/13 इसका योग करोगे 25 यूनिट आ जाएगा, और यही 25 बराबर 3,75,000 के, तो जब भाग दोगे तो 1 बराबर 15 के मतलब 1000 के मतलब 1000, जैसे YouTube में देखा होगा 100 के सब्सक्राइबर, समझ गए, तो 15 के हो गए। यानी ए, अब जो पुत्र है उसको क्या मिल रहा है, 12 × 15 के, यानी 180 के, यानी 1,80,000, और जो पुत्री है उसे 15 के का गुणा कर लो, 1,95,000 195 के, यानी आंसर हमारा ए आ जाएगा 1,80,000 और 1,95,000। यहां पर मेरे भाई 2 लोगों को बांटा गया, लेकिन इसी पैटर्न का प्यारा क्वेश्चन 3 लोगों में बांट रहा है। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस 3 लोगों में। कहता है 28,740 को 3 भागों में बांटा गया। 28,740 को 3 भागों में बांटा गया, एक को x, दूसरे को y, तीसरे को हम z मान ले रहे हैं। लेकिन पहले वाले को 1 साल, दूसरे वाले को 2 साल, तीसरे वाले को 3 साल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% है प्यारे दोस्तों। कितना है, 12%। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो पहले वाले का हो जाएगा 12%, तो 100 में 12 जोड़ा तो 112%। दूसरे वाले को देखा तो 2 साल, 12 दूनी 24%, तो 124%। तीसरे वाले को देखा तो 100 में जोड़ोगे तो 36, तो 136%। और मेरे दोस्त ये सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे। अब जब ये बराबर हो गई, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि मिश्र धन बराबर हैं, ऑलरेडी बोला है तो मैंने पहले बता दिया। अब प्यारे दोस्तों यहां इसको भाग दो। जब आप भाग दोगे 4 से तो 25 3 28 बार में जाएगा, ऐसे ही 4 से तो ये 31 बार में जाएगा, और ये 34 बार में जाएगा, बराबर के समझ लो सारा पैसा। अब हमको लिखना है एक्स वाई जेड का रेशियो। तो x/y/z का अगर आप रेशियो लिखोगे डबल इस टू, तो क्या लिखोगे, k/28, k/31, k/34, तो k सबका कट जाएगा, यानी 1/28 लिखेंगे, 1/31 लिखेंगे, 1/34 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि k तो सभी का कट गया ना मेरे भाई। अभी और मुद्दा समझो बड़े प्यार से।
यहां एक मुद्दा है इसका एलसीएम 28, 31, 34 का। देखो 34 तो 17 गुणे 2, भाई 17 हमारा क्या होता है, प्राइम होता है, 2 भी प्राइम होता है, 31 ऑलरेडी प्राइम है। अब 28 तो 14 दूनी 28, तो 2 इसके अंदर, भाई इसके 2 से भाग दिया 14, 14 इसको शामिल कर लो, इसका एलसीएम ये होगा। यानी इसका एलसीएम एक तरीके से हम 14 गुणे 31 गुणे 34 ही ले रहे हैं, बस 28 का आधा 14। अभी ध्यान देना, अब भाग देंगे, सेटलमेंट ये हो गया, इसका 31 गुणा करना होता है। देखो 28 से तो 14 जाएगा, 2 जाएगा, यानी 31 इसका और 17 ये, यानी जब इसको सॉल्व करोगे ईमानदारी से तो 31 गुणे 17 आएगा। सेम चीज 31 से जब तो 14 गुणे 34 आ जाएगा। सेम चीज 34 से तो 14 गुणे 31 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लो, 17 एकम 17 और 17 51, 527 हो गया। 14 चौको 56, 5 हासिल 42, 5 43 हो गया। 14 एकम 14, 1 हासिल 1, 14 से 42, 1 43। यानी इसकी जो वैल्यू आई है वो आपके सामने ये आई है। और मेरे दोस्त हमारे पास कैपिटल क्या है वो तो आप देख ही रहे हो, 28,740। इसको जोड़ लो, 6 4 10 7 17 हासिल 1, 7 3 10 2 12 1 13 हासिल 1, 4 4 8 12 1 13 और 1 14, 1437 इन सबका योग आया। और कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है वो 28,740 है, यानी जस्ट इसका 20 गुना है। तो हमसे कहता भैया राशि क्या होगी, तो 527 में 20 का गुणा कर लो। अब इन सब में 20 का गुणा कर लो, तो 20 का यहां पर, 20 का यहां पर, ऑप्शंस पे निगाहें मार लो। तो 7 दूनी 14, ये 54 हो गया, 10,540 एक ही में है, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। अब बाकी में 20 का गुणा करते रहो, आंसर आपका बी आएगा। क्या आएगा, 10,540, 9,520 और 8,680 रुपया आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा क्वेश्चन, सीखना चाहिए, सारे अच्छे हैं। ये क्वेश्चन कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना, यदि ब्याज की दर इतनी बढ़ा दी जाए तो राशि उतने ही समय में इतना हो जाती है। राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। मैं पहले पूरे को लिखता हूं जिससे आपको समझ में आए। हाँ देखो, मैं लिख के जानबूझ के बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन तो क्या बोला है, कोई प्रिंसिपल है, उसमें 3 साल का समय दिया गया और उसका अमाउंट हो जाता है 9440 और कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। फिर प्रिंसिपल वही है, 3 साल भी वही है, लेकिन अब क्या हुआ है, जो 25% की वृद्धि कर दी है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो इसका 25% R/4 होता है। 25% मतलब 1/4, तो इसका R का निकालोगे या इसका 25, ये अपने आप में 100% होता है, इसका 125R यानी 5/4 R बोल सकते हो, या ऐसे बोल दो R + R/4 इतना, क्योंकि 25% रेट में वृद्धि हुई, ब्याज की दर में वृद्धि हुई है। समझ गए? ये याद रखना, यदि ब्याज की दर में 25%, पहले क्या ब्याज था मुझे नहीं मालूम, उस पे 25% वृद्धि हुई और अब 9800। तो मेरे भाई ये तो क्वेश्चन है, मैं चाहता तो डायरेक्ट बता दूं पर नहीं, क्वेश्चन समझ लिया। आप समझो क्या, पहले रेट था R%, आज R के साथ R/4% अधिक है, तो देखा जाए हमें ये R/4 के कारण कितना रुपया अधिक मिला, तो 9800 इतना, कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, 360 रुपए एक्स्ट्रा मिला। किस पे मिला? प्रिंसिपल पे मिला। कितने साल का? 3 साल का रहा होगा। इनका अंतर ले रहा हूं मैं, अंतर R/, तो R/4 और परसेंटेज तो ये, तो यहां से हम पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 3 से ये 120 बार में गया और 4 यानी 480 ऐसे
और 2 ठो जीरो ऐसे, और ये P इंटू आर हो गया। अब मेरे भाई यहीं से हम आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन में देखो 48 ये हो गया, और किसी में नहीं बन रहा, यानी रेट और टाइम का गुणा, तो रेट और प्रिंसिपल का गुणा आपके सामने किया। क्या है पहले समझो, मुझे प्रिंसिपल नहीं मालूम तो P है, साल 3 है, लेकिन रेट बढ़ने से हमें ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो SI ये हो गया 360, और रेट कितना बढ़ा R/4, तो P का ही R/4 बढ़ेगा तभी ये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो चीज मैंने यहां लिख दी, वरना हम यहां सीधे अंतर वाला लेकर ही खेल लेते। ठीक है, अब मुद्दा ये आया कि सर जी क्या कोई उपाय है कि इसको भी सॉल्व कर लिया जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, इसीलिए मैंने इक्वेशन लिख के बताई। अगर मैं पहले इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूं, जो लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो अमाउंट है, तो क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट, जो कि 9440 है, तो प्रिंसिपल तो P होगा। अब SI क्या होता है PR, टाइम हमको 3 साल दिया है, बाई 100, जो कि 9440 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त यही कैलकुलेशन को समझो। PR की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है अब यहां से निकल आएगा भाई। PR की वैल्यू आपके सामने 4800, 2 जीरो कट जाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये 480 बोल सकते हैं ना, 480 गुणे 3 दिख रहा है ना, बोलो हाँ भाई। 48,000, 2 जीरो कट गए इसके, क्योंकि बाई 100 कर रहे हैं तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, समझ गए। और 480 गुणे 3 इससे घटाओगे तो 1440 घटाएंगे, तो प्रिंसिपल 8000 आ जाएगा। और प्रिंसिपल 8000 आ जाए, उठाकर यहीं रख दो, तो रेट भी हमारा 6% आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन ईमानदारी से बेहतर सिखाने की कोशिश की। ये है सॉल्यूशन। वो तो क्वेश्चन बोल रहा है, लिख के इसलिए दिखाया, बेसिक सबको मालूम होना चाहिए। प्यारा क्वेश्चन था। कहता कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया था, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, देखो ब्याज की दर 2% अधिक होती, और यहां क्या कह रहा है इसको समझो, यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि करते हैं, देखो दोनों का अंतर है, 2% अधिक होती, यहां में नहीं लगा। अगर कहता ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दें, में नहीं लगा, समझ गए कि नहीं? तो ये इसलिए वो क्वेश्चन अच्छा था, अदरवाइज तो सब उड़ा देते हैं। अब देखो 1 साल में 2% की वृद्धि, 3 साल में 6%, अब सस्ता लगेगा, 360 के बराबर। 1% की वैल्यू 60 हो गई। हमसे कह रहा प्रिंसिपल बता दो, 2 जीरो इथे 2 जीरो थे। कैसा लगा? 6000 इज द राइट आंसर। यानी हमारा फोकस अगर कॉन्सेप्ट में हो तो एक दिन हमें खुशी मिलती है। यह क्वेश्चन कहता है किसी धन पे एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है, यदि प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है तो कितना? आप सिंपल फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला आप जानते हो, SI इज इक्वल टू PR/T/100। अब SI साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, यानी 16/25 है, किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल P है, और कह रहा रेट और टाइम दोनों सेम तो R²/100। P से P गया, सबका स्क्वायर रूट ले लो, 4/5 ऐसे, R/10 ऐसे, 5 से ये 2 बार, रेट बराबर 8% और टाइम बराबर, भाई रेट टाइम सेम तो ये भी 8 हो जाएगा, यानी 8% और 8 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो आपके सामने है। क्लियर है? तो मेरे भाई इसीलिए ये किताब अच्छी है, हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। ये CI का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला अलग बताया है, वो भी बता के रखा हुआ है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा अभी। कहता है 6 वर्ष बाद 36, अभी इस पे ये छठा भी इंस्टॉलमेंट है और 10वां भी इंस्टॉलमेंट है, पर दोनों के करने का तरीका अलग है।
5 वर्ष बाद देह 3600 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त क्या है, मतलब 5 वर्ष बाद हमें यह चुकाना है पैसा 10%। तो आप मोटा मोटा उल्टा सीखो, जैसे पहला 100% दिया, 10% जोड़ोगे 110%, फिर 10% जोड़ोगे तो 120, फिर जोड़ोगे तो 130, 5 बार तक 140, और ये टोटल पैसा हो गया 3600 के बराबर। सही से जोड़ोगे 4 3 7 2 9 10, यानी 600% का वैल्यू 3600 हो गया। 1% 6 के, 100% 600 के, 600 इज द राइट आंसर। ये हो गया। ये हमने आपको जब बताया था तो क्यों किस लिए तो पहले ही शुरुआत में समझा दिया था, ठीक है। और वहीं पर हमने इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला भी आपको बताया था, और 2 फॉर्मूले बताए थे। हम बता दे रहे कौन सा क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। एक्सरसाइज में देखो, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 29 में मैंने 3 स्टार भी लगाए हुए हैं। एक तो इसी तरीके से जो अभी सॉल्यूशन बताया है, साथ में यहां पर हमने इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बताया था। इस पैटर्न का देखो, इसकी भाषा को तैयार रखना। कैसा है, जैसे 4% 4 साल बाद इतने रुपए का ऋण निपटारा करना है तो इंस्टॉलमेंट। लेकिन इसके कई पैटर्न होते हैं, तो अभी जो बताएंगे वो उसको समझना। अब यहां पर एसआई का फॉर्मूला क्या है, 100A और 100T RT T-1/2। साथ में बच्चों ये वाला क्वेश्चन तैयार रखना। 30 नंबर तो ये किताब का बताया है, साथ में मैंने एक्स्ट्रा ग्रुप डी का भी बताया है, ये ध्यान रखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे। हम सही बताएं, अगर हमने ना पढ़ा होता तो हम भी ना कर पाते ये वाला क्वेश्चन। और बताओ, दूसरे की तो बातें छोड़ो, मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बता रहा हूं। तो यहां पर आप इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला भी याद रखना, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो इसी में जैसे यही लगाना, तो 100A ऐसे लिखो, 100T ऐसे, RT T-1/2। ये अब इसमें क्या, 100 ऐसे, पैसा 3600 ऐसे, टाइम 5 साल, तो ये 500 हो गया। अब ये R और T के साथ खेल लो, तो रेट आपको दिया गया 10, टाइम 5, और यहां 4 हो गया, बटा 2, ये वही आना है। तो नीचे देखो 600 आया कि नहीं आया, और ये 100 और 3600, 600 इज द राइट आंसर। लेकिन अभी जो हम 10 नंबर क्वेश्चन बताएंगे वो और इसमें अंतर है, ये ध्यान देना। छठा हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। कोई व्यक्ति 1,40,000 दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना चाहता है। ब्रांड ए पे 12% वार्षिक आय है और ब्रांड बी पे 16%, परंतु यह प्रतिबंध है, मतलब यहां कंडीशन लगी हुई है कि ब्रांड बी में निवेश राशि ब्रांड ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती। और यहां पर आगे कह रहा है अधिकतम, यानी मैक्सिमम। तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% मतलब होता है 2/5। और ये क्या कह रहा है पहले समझो, ये ब्रांड ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ऐसे समझ। एक सेकेंड देखो, सॉरी, हाँ सही तो है। देखो अब इस लाइन पढ़ो, परंतु यह प्रतिबंध है कि ब्रांड बी में निवेश राशि ब्रांड ए में निवेश राशि की 40% से अधिक नहीं, और अधिकतम भी बोल रहा है, यानी 40% की बात हो रही है। ये 5 रुपए लगाता है अगर ए, तो बी 2 ही लगाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे चल के कह रहा है भैया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फिर वही 40% ही लगा सकता है। यानी ए और बी का रेशियो यहीं से मिल गया 5:2, और यही 7 है, और 7 बराबर 1,40,000 के, तो 1 बराबर 20 के, यानी 20,000 के। यानी इसमें 1 लाख रुपया लगाता है 5 ठो जीरो, और इसमें लगाता है 40,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ गए। अब हमसे क्या कह रहा है,
अभी खत्म नहीं हुआ। तो वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी अधिकतम आय, तो इस पे 12% कमाता है एक साल में ब्याज में, और इस पे कमाता है कितना 16%। वो निकाल के आंसर बता दो। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12,000 इसमें कमाएगा और 16 चौको 64, यानी 6400 इसमें कमाएगा। तो 18,400 रुपया की उसकी कमाई हो गई। बस सारा मुद्दा था इसका प्रिंसिपल को जानना, और जो कि आप जान गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। चले फिर से एक प्यारा क्वेश्चन। यदि व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की, 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में इतना हो जाता है तो ज्ञात। अब ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, पहले इसको समझो। आज हमने कोई पैसा बैंक में जमा किया, देखो पहले मोटा मोटा समझो। 3 वर्ष के बाद ये जो पैसा है, अब आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो भी इंस्टॉलमेंट वाला ही प्रोसेस है। देखो हमने आज कोई पैसा था, इसको जमा किया पहले, तो 3 वर्ष के लिए जमा हुआ, रेट 11% चल रहा है। नहीं समझे? अभी समझ में आ जाएगा। आज मैं बैंक में गया और मैं अपने बैंक में 3 साल के बाद पैसा देखूंगा, तो आज मैं गया तो जो भी प्रिंसिपल था उस पे 33% ब्याज, क्योंकि 1 साल का 11% तो 3 साल का 33%, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो मुझे 133% हो गया। अब मैं 1 साल बीत गया, अब बचे कितने साल? 2 साल। तो अब मैं जमा कर रहा हूं प्रिंसिपल, तो उसके लिए 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, मिलेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। नहीं समझे? आज मैं अपने खाते में 10,000 डाल दिया और 3 साल बाद का खेल रहा हूं, तो आज 10,000, तो 10,000 का 3 साल का ब्याज 3 साल बाद। फिर अगले साल में गया, फिर 10,000 जमा, तो 3 साल बाद पैसा मुझे निकालना है, तो उसको 2 साल का ब्याज, और फिर अगले साल गए तो 1 साल का ब्याज मिलेगा, पैसा निकल गया। तो यहां समझ गए ना, 122% हो जाएगा, 2 साल का ब्याज, और फिर 1 ही साल का बचेगा, तो 111 बस। तो ये हो गया 366%, जो कि 15,000। तो हमसे कह रहा है प्रति वर्ष उसने कितना धन जमा किया, यानी 100% का मान निकालना है। तो बस यहां जिसने काट पीट लिया, आंसर आ गया। सारा खेल है काटने पीटने का। भाई काटो तभी आंसर आएगा, कुछ ना करो, ऐसे ही भाग दो भाई, नहीं जा पाएगा ना मुझसे ऐसे। 4 बार में 6 चौको 24, 24 2 26, 2 हासिल 12, 2 14, 1464 रुपए। इसको घटाओगे तो ये 36 आ जाएगा। इकतालीस बार में, यानी 1% बराबर 1% 4100 के, सॉरी 100 कहां से, 1% आया 41 के, और 100% आएगा 4100 के, तो इसका आंसर 4100 आएगा। अब मुद्दा यह कि 4100 ऑप्शन में नहीं है, तो पहले मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं प्यारे दोस्तों। हां, किताब खोल के क्या चेक कर लेता हूं? ऑप्शंस। रीजन क्या है कि ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है मिसप्रिंट किया हो टाइपिस्ट ने, और मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, वरना मैं एरर पहले ही बता देता हूं लोगों को। तो 4100 ही आएगा, बुक में एरर है ऑप्शन में, ठीक है। यहां पर बी ऑप्शन बोल रहा है, जब सॉल्यूशन देखोगे किताब का तो 4100 ही है प्यारे दोस्तों। तो मेरे दोस्त इसमें किताब में ही एरर है, मैं भी किताब में भी एरर सही कर देता हूं, भविष्य में जो किताबें भी आएंगी तो उसकी एरर सही आएगी, ठीक है। तो 4100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होगे, बोलो हां।
चलिए ध्यान देना प्यारे दोस्तों, कहता है 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 प्राप्त हुए जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। यह ट्रस्ट 1200 रुपया प्रतिवर्ष इस लड़के को देता है और ट्रस्ट का खर्चा 300 रुपया वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा? देखो ऐसा होता है कि बहुत से लोगों का, जैसे हमने क्या है कि किसी ट्रस्ट में पैसा जमा कर दिया अपने बच्चे के लिए, मान लो, तो ट्रस्ट कहता है कि मैं 1200 पर मंथ इसको दूंगा, 1200 पर एनम दूंगा और 300 रुपया हैंडलिंग चार्जेस। तो इस चीज को ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान दो प्यारे दोस्तों। तो एक बच्चा 10 साल का था, 18 वर्ष की आयु के लिए यानी 8 साल का मुद्दा है, पैसा है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए और 4% के हिसाब से। तो देखा ये जाए 10 साल 18 साल यानी 8 साल का ब्याज मिलेगा और रेट 4% के हिसाब से, यानी 18 चौकू 32% ब्याज। तो इस पैसे का अमाउंट हो जाएगा 132%। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 2 जीरो ऐसे, 5 दूना 10 ऐसे, हासिल 1 3 25 65 1 66, यानी 66,000 रुपया होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 66,000 रुपया बनता है। पहले बात को समझो, क्वेश्चन में पहले देना है क्या वो भूल जाओ। मैं 10 साल का हूं, 18 साल तक मेरा खर्चा ट्रस्ट उठा रहा है, लेकिन घर वालों ने 50,000 जमा कर दिए हैं 4% के हिसाब से, ब्याज भी ट्रस्ट दे रहा है। तो 50,000 का 1 साल का 4%, तो 8 साल का 32%। तो अब जो पैसा हमें देना चाहिए, ट्रस्ट हमको जो देगा वो देना चाहिए 66,000 रुपया। लेकिन ट्रस्ट कहता है कि मैं आपको 1200 रुपया पर एनम दे रहा हूं प्लस 300 रुपया हैंडलिंग चार्ज ले रहा हूं आपका, यानी 1500 रुपया पर एनम मैं खर्चा आपको दे रहा हूं। 8 साल तक ट्रस्ट ने मुझे दिया 15 8 120, यानी 12,000 रुपया कम कर देगा। तो 66,000 में 12,000 कम कर देगा, तो 54,000 इज द राइट आंसर। है ना आसान क्वेश्चन? 54,000 इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का अलग ढंग का है। इसी पैटर्न का यूपी कांस्टेबल में शायद आया था, वैसे भी वाला तो आया था, शायद इस टाइप का भी आया था, ठीक है, या कोई और एग्जाम में आया था, लेटेस्ट में मैंने कहीं देखा है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इसके तरीके को। कहता है एक व्यक्ति 9,000 इस शर्त पे उधार देता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 मासिक की 10 किस्तों में 10 माह में वापस करना है। 10 किस्तों में और 10 माह में वापस करना है। बात समझ में आया? तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब यहां ब्याज का सिस्टम अलग है। अब जैसे हमने 9,000 रुपया उधार दिया, नेक्स्ट मंथ 1,000 मिल गया, तो अब ब्याज लगेगा 8,000 पे, फिर 7,000 पे ब्याज लगेगा, फिर 6,000 पे ब्याज लगेगा क्योंकि 1,000 मिल रहा है ना, फिर 5,000 पे मिलेगा, फिर 4,000 पे मिलेगा, फिर 3,000 पे ब्याज लगेगा, फिर 2,000 पे लिखेगा, फिर 1,000 में, मुद्दा ही खत्म हो गया। 9,000 दिया, 1,000 रुपया मासिक मेरे पास आ रहा है, तो पैसा जो प्रिंसिपल है वो तो घटता जा रहा है ना, तो ब्याज भी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करेंगे हम। अब इसको जोड़ लो तो 3 जीरो ऐसे ही हो गए। 9 8 7, तो 1 से लेकर 9 तक अगर जोड़ोगे तो 9 10/2 45, यानी ये वैल्यू 45,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 45,000 इसको जोड़ने पर। अब ये एक तरीके से प्रिंसिपल होगा। 45,000 का हमें रेट चाहिए, रेट चाहिए, और 1 मंथ। अब 1 मंथ क्यों? वैसे तो 10 महीने, तो 10/12, लेकिन हमने प्रिंसिपल 10 महीनों का अलग अलग है। यानी अगर हम वैसे सॉल्व करें तो यहां ऐसे करेंगे, 9,000, पहले समझो ये क्यों करते हैं। 9,000 पहला 1 मंथ, तो 1/12,
1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100। फिर दूसरा गए तो 8000 ऐसे लिखेंगे, 1/12 R/100, ये चीज ऐसे एंड सो ऑन। कब तक लिखेंगे? 1000 1/12 R/100। समझ गए ना? तो ये ऐसे जोड़ने की जगह हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 1/12 क्यों लिख रहे हैं? समझ गए ना? क्योंकि वो चीज हमने यहां कैलकुलेट कर ली, हर मंथ का अलग अलग। 1/12 क्योंकि मंथली बेसिस पे चल रहा है, और रेट तो R/100 हो गया। और कितना ब्याज? तो 9000 रुपया दिया था, हमने उससे 10,000 लिया, क्योंकि 10 किस्तों में लिया, 1000 रुपया हमको ब्याज मिला, तो ये 1000 के बराबर हो जाएगा। बस अब काट पीट लो मेरे दोस्त, 1 2 3 1 2 3, R बराबर 1200/45। काट लो, 9 से 15 से जाएगा, 15 त्याए 45, 15 अट्ठे 120, 80/3 यानी 26 सही 2/3%। ए इज द, मतलब ये जो भी ऑप्शन हो, हाँ ए, 26 सही 2/3% इज द राइट आंसर। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्लियर है? समझ गए होंगे क्यों मुद्दे हैं, क्योंकि शुरुआत में भी हमने समझाते हुए चले आए हैं। तो प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़िए इस किताब को, आपको बेनिफिट होगा। उम्मीद है सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक अब हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।